नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेजिएट स्कूल नागबनी की तरफ से एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। इस बार मैं आपको जानकारी दूंगा चक्रास के बारे में। ये चक्रास होते क्या हैं, हमारे शरीर में कितने चक्रास हैं, इनका रंग क्या है और इनका काम क्या है। अगर ये जागृत हों तो ये हमें ये किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं और ये कैसे इनको हम जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपने चक्रास को जागृत कर लेते हैं तो हमारे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं। हम कैसे जिएंगे वो हम डिसाइड कर पाते हैं। हम कितने क्रिएटिव होंगे वो हम डिसाइड कर लेते हैं। हमारी विल पावर इंक्रीज हो जाती है, हमारे एक्सप्रेशन हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हम चालाक विजडम हो जाते हैं और हम दूसरों का माइंड पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम अपने चक्रास को जागृत करके पा सकते हैं सारी पावर्स। तो मैं आज आपको बताऊंगा इन चक्रास के बारे में। टोटल हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिसमें से मुख्य चक्र एक सिर्फ 7 चक्र हैं। बाकी चक्रास जो है ये हमारी नाड़ियों को आपस में मिलाती हैं ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान हो सके। तो पहला मैं आपको जो मुख्य चक्र है वो बताऊंगा आपको, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को हम रूट चक्र भी कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि हमारा सर्वाइवल कैसा होगा, हम कैसे जिएंगे, हमारी हेल्थ कैसी होगी, हमारी सेफ्टी कैसी होगी, सिक्योर हम कितना फील करेंगे, हम कितने निडर होंगे। और ये हमारी स्पाइन के बिल्कुल बेस में जहाँ पेरिनियम होता है वहाँ पे पाया जाता है। इसका रंग लाल रंग का होता है। जैसा कि मैंने को बताया था कि ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी डिसाइड करता है और हमारी हेल्थ डिसाइड करता है। अगर हमारा ये चक्र जागृत रहता है तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, निडरता भावना हमारे अंदर आएगी, हम किसी से नहीं डरेंगे, हम निडर हो जाएंगे। इस चक्र को हम जागृत कैसे करें? हमने अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखना है। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है, पीठ सीधी, आंखें बंद करते हुए हमें अपने शरीर के अंदर लाल रंग का अनुमान लगाना है, क्योंकि इसका जो मूलाधार चक्र है इसका रंग भी लाल है। लाल रंग का ध्यान करते हुए हमने अपने मंत्र बोलना है, लाम, LAAM, लाम, लाम 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 लाम। इस मंत्र का जाप करना है। जब ये जाप करेंगे हमें अपने शरीर में लाल रंग का अनुमान लगाना है और हमारा जो ध्यान होगा वो हमारा स्पाइन के बिल्कुल लास्ट जहाँ पेरिनियम होता है, जहाँ पे ये मूलाधार चक्र पाया जाता है, वहाँ पे होना चाहिए। ये चक्र जो है ये अर्थ एलिमेंट है, धरती से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम चाहें कि इसको और जल्दी हम जागृत कर पाए तो उसके लिए आपको नंगे पैर जितना हो सके उतना ज्यादा हमें जमीन पे चलना चाहिए और घास पे चलना चाहिए। उससे भी हमारा ये मूलाधार चक्र जो है जागृत होता है। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। इसको हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि हम कितने क्रिएटिव वाले माइंड के होंगे। हम अपना काम जो है वो किस ढंग से करेंगे, किस तरीके से करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो काम करते हैं लेकिन कुछ हटके करते हैं जो कि हमें बहुत पसंद आता है। तो ये जो आर्ट होता है, ये कला जो होती है, ये उन्हीं लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिनका ये चक्र जो है जागृत होता है। अब ये स्वाधिष्ठान चक्र होता कहाँ है? ये हमारी हिप्स में पाया जाता है और इसका रंग जो होता है वो ऑरेंज रंग, संतरी रंग का होता है। ये जो है अगर हम इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने राइट हैंड को नीचे रखना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना है, अंगूठों को आपस में मिलाना है और अपने हाथों को अपने यहाँ स्टोमक के पास रखना है, आंखें बंद रखनी है और हमने वाम, VAAM, वाम रंग का अनुमान अपने शरीर में माना है। और हमारा जो मेडिटेशन ध्यान जो होगा वो हमारा होगा हमारे हिप्स पे। वाम 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 वाम। इस तरह से हम अपने इस स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब बात करें तीसरे चक्र की। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। इसको हम सोलर प्लेक्स चक्र भी कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि हमारी विल पावर कैसी होगी, हमारी इच्छा शक्ति कैसी होगी। हम एक बार जो डिसाइड करें वो पूरा करके रहेंगे और जितने टाइम में कहा गया है उतने ही टाइम में हम इसको कर सकते हैं। इसको करने से क्या होता है, हमारे अंदर अच्छी अच्छी सोच आती है और हमने एक बार जो डिसाइड कर लिया जो करना है वो करना है। इससे हमारी पंक्चुअलिटी, हमारा डिसिप्लिन जो है वो इंक्रीज होता है और ये हमारी नेवल से 2 इंच थोड़ा सा नीचे होता है। इसका जो रंग है वो येलो यानी कि पीले रंग का होता है। अगर हम चाहें कि हम अपना मणिपुर चक्र जागृत करें तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने हाथों को
नमस्ते की पोजीशन में रखना है। लेफ्ट अंगूठा नीचे रहेगा, राइट अंगूठा ऊपर रखना है और अपने हाथों को अपने दिल के पास रखना है। आंखें बंद करते हुए हमने अपने शरीर के अंदर पीले रंग का हमने ध्यान लगाना है और हमारा जो ध्यान होगा वो हमारा होगा हमारे नेवल से थोड़ा सा 2 इंच नीचे और हमने मंत्र बोलना है राम, RAAM, राम 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 राम। इस तरह से हम अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब बात करें हम अपने चौथे चक्र की। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है इसको हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि हमारा दिल कैसा होगा, हम दयावान होंगे या क्रूर होंगे, वो डिसाइड करता है। और ये हमारे हार्ट में ही होता है। इसका रंग जो होता है वो हरे रंग का होता है। अगर हमारा ये चक्र जागृत हो जाता है तो हमारा मन, शरीर और आत्मा जो है ये प्योर होती है, ये अच्छी होती है और हम हमेशा दूसरों की हेल्प मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे अंदर दया भावना रहती है और हमारे सभी लोगों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो अच्छे होते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं। इवन दुश्मनों के साथ भी हम अच्छे से ही पेश आते हैं। हमारे अंदर गुस्सा, क्रूरता, छल ये सब नहीं होता है अगर हमारा ये चक्र जागृत हो। इस रंग अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये अनाहत चक्र जो है वो जागृत हो तो हमने क्या करना है, अपने अपने राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है और अपने हार्ट के पास रखना है। लेफ्ट हैंड हमारा हमारे घुटनों के पास ही रहेगा। हमने अपनी आंखें बंद रखनी है और हमने मंत्र का जाप करना है वाम, YAAM, वाम। और हमने अपने शरीर में ग्रीन रंग का अनुमान करते हुए ध्यान ही हाथ दिल पे लगाना है। वाम 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 वाम। इस तरह से हम अपने इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। ये हमारा एयर एलिमेंट है तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हमें ये जाप जो है खुले में करना चाहिए और खुले में ज्यादा ही रहना चाहिए, कमरे के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए हमें। इससे हमें एक फायदा और होगा, हमें प्योर ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। इसको हम थ्रॉट चक्र भी कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि हमारे एक्सप्रेशन, हमारे भाव कैसे होंगे। ये भी हमारे थ्रॉट में ही पाया जाता है। इसका रंग जो होता है वो लाइट ब्लू रंग का होता है, थोड़ा सा हल्का नीला रंग का होता है। ये डिसाइड करता है कि हमारा किसी के साथ बात करने का ढंग कैसा होगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे, हम कितना, अगर हमारा ये चक्र जागृत होता है तो हम बहुत सोच विचार करने के बाद हम अपना निर्णय ले पाते हैं और वो निर्णय बहुत ही लाभदायक होता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है बहुत अच्छा होता है। वो बेशक झूठ भी बोलते हैं लेकिन उनका बोलने का ढंग जो होता है वो इतना अच्छा होता है कि हमें वो झूठ भी सच लगने लगता है। कम्युनिकेशंस, हम बोलने का ढंग भी एक स्किल है और ये स्किल जो है इसी चक्र से जागृत होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये चक्र जागृत हो तो हमने क्या करना है, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, अपने अंगूठों को मिला के रखना है और अपने हाथों को अपने स्टोमक, पेट के पास रखना है और हमने अपने शरीर के अंदर लाइट ब्लू रंग का कल्पना करनी है और हमारा जो ध्यान होगा वो थ्रॉट, गले की तरफ होना चाहिए और हमारा जो मंत्र होगा HAAM, हाम 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 हाम। इस तरह से हम अपने चक्र को जागृत कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये चक्र और जल्दी जागृत हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें झूठ कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना हमारे अंदर जो सरस्वती माता का जो आवास है वो हमारे शरीर से दूर होगा। अगर हमारे अंदर झूठ ज्यादा बोलेंगे, सरस्वती माता का वास नहीं होगा तो हम बुद्धिहीन हो जाएंगे। हमारे अंदर हम इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत तेज हो, इंटेलिजेंट हो, तो हमें कम से कम झूठ बोलना है, कोशिश करनी है तो झूठ बोलना ही नहीं है, ताकि हमारी सरस्वती माता हमेशा हमारे गले में ही रहें। हम हमेशा अच्छी वाणी बोलें, सत्य बोले हमेशा। 6वां चक्र है अजना चक्र। इसको हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये हमारी यहाँ जहाँ नारियां बिंदी लगाती है, यहाँ पे ये चक्र होता है और ये डिसाइड करता है कि हमारी इंट्यूशन पावर कितनी ज्यादा होगी, हम कितने विजडम होंगे, चालाक होंगे, हमारी सोच कितनी तीव्र होगी, हमारा जो कल्पना है, हमारी जो सोच है वो कितनी दृढ़ होगी। अगर हमारा ये चक्र जागृत होता है तो
हमारा जो माइंड और हार्ट का रिलेशन जो है ये बिल्कुल ज्वाइन रहता है। हमारा हार्ट भी वही सोचता है जो हमारा माइंड सोचता है, और हम दूसरे लोगों का माइंड भी रीड बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा ये चक्र जागृत रहता है तो हमारा जो माइंड है और हमारा मन जो है वो हमेशा भक्ति की तरफ रहता है। हम आस्तिक फीलिंग वाले होते हैं और हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। भक्ति भाव में रहेंगे तो ऑब्वियस है भक्ति में ही लीन रहेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि कोई भी धर्म के लोग हैं, हर धर्म में भगवान ने यही कहा है, अच्छे काम करो, दूसरों की मदद करो ताकि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये अज्ञान चक्र भी वही करता है, हमारे माइंड को शार्प करता है। हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हमें इसका आभास हो जाता है अगर हमारा ये अज्ञान चक्र हो जाए। और हमें क्या चाहिए, अगर हमें फ्यूचर का पता चल जाए, हमारा माइंड तेज हो जाए, हम दूसरों का माइंड पढ़ पाए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम इस मंत्र को, इस अज्ञान चक्र को जागृत कैसे करें, उसके लिए हमारा मंत्र है वो है ओम। ओम मंत्र का जाप करना है और हमारे हाथों की पोजीशन, जो हमारी पीछे वाली जो 3 उंगलियां हैं उनको फोल्ड करते हुए आपस में टच करना है। अंगूठे को हमने फर्स्ट फिंगर को आपस में इस तरह से ये टच करना है और अपने अंगूठे को यहाँ पे लोअर ब्रेस्ट के पास यहाँ पे नीचे की तरफ रखना है और आंखें बंद करते हुए ओम ओम ओम। और जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो हमारे यहाँ आईब्रो के इधर सेंटर में होना चाहिए और हमने अपने शरीर में इंडिगो रंग का कल्पना करते हुए ये ध्यान लगाना है। अब हमारा आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र, इसको हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। क्राउन चक्र कहते हैं तो ऑब्वियस है ये हमारा जो चक्र है यहाँ जहाँ चुट्टी होती है सिर के बिल्कुल ऊंचाई पे, यहाँ पे ये चक्र होता है और ये वायलेंट रंग का होता है। ये चक्र डिसाइड करता है कि जब हम ये हमारे चक्र ये जागृत हो जाता है तो हमें बहुत ही शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि हम इस सामाजिक जो सारी जो मोह माया है इससे हम परे हो जाते हैं। हमें हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। हमें संसारिक सुख से कोई भी लेना देना नहीं होता। हमें हमारा शरीर जो है आत्मा से निकल जाता है। हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ के हमारे जो भगवान है उसमें लीन हो जाती है। हमारी सुपर पावर, हम इष्ट देव जिसको भी हम मानते हैं उसमें लीन हो जाती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारा फाइनल चक्र है, आखिरी चक्र है, तो ये बहुत पावरफुल चक्र है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये चक्र जागृत हो तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। जो लास्ट वाली 3 फिंगर्स होंगी, सभी फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद जो सबसे छोटी उंगली जो है उसको हमने खड़ा रखना है और आपस में ज्वाइन करना है और अपने स्टमक के पास, पेट के पास रखते हुए आंखें बंद करते हुए हमने आंग AANG आंग 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 का जाप करना है। हमारा जो ध्यान जो होगा, बैटरी उसमें ध्यान जो होगा हमारा क्राउन में होगा और हमारे शरीर के अंदर वायलेंट रंग का हमने कल्पना करनी है और आंग मंत्र का जाप करना है। बच्चों ये हमारे हो गए हमारे 7 चक्र, हम जिसको हम जागृत कर सकते हैं। इस तरह से बताया आपको मैंने। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप इसका की प्रैक्टिस खुद भी करेंगे और अपने घर में सभी को करवाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मैं आपसे एक परामर्श मांगता हूँ कि मेरी जो अगली वीडियो हो वो किस टॉपिक पे हो, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।